स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, अगर इन सब टर्म्स को आप जानते हो, आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप सीख रहे हो, तो आपको ये तो अब तक पता चल गया होगा कि सारी हमारी लाइफ में जो क्राइसिस है, अपॉर्चुनिटीज़ जो आती है या जो सिचुएशन हमारी करंट है, उसका मेन रीज़न है हम खुद और बेसिकली वो हमारे इमोशंस। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो बेस है, जो सीक्रेट है, दैट इज़ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे अंदर जो होता है वही हमारी आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तो वही पेन मुझे दूसरे लोगों के फॉर्म में या दूसरी जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसके फॉर्म में वही पेन वो बढ़ता चला जाएगा, राइट? सो फीलिंग इज द सीक्रेट, एज सेड बाय नेविल गॉडार्ड। और आपको शायद ये बेस पता होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर टू आस्क इज, अगर ये पता है कि हम ही हमारे प्रॉब्लम्स का सोर्स है, राइट, बट उसको कैसे चेंज करें? नेहा, आई नो आई हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग, बट हाउ easily I can change my situation, I can change my emotions on a day to day basis, because we are human beings, we are not robots, right? Of course we always feel प्लस एंड माइनस इमोशंस। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको 100% खुश रहना है, 100% जॉयफुल मूड में ऑल द टाइम रहना है। नो, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट जब भी ये सिचुएशन हो जाती है, जब पॉजिटिव इमोशन के और नेगेटिव इमोशन के रेशियो में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब we need to go within and find out the reason, and immediately we need to change the emotion. Not if not immediately, then you can take some time to heal yourself, heal the source, heal the root cause of your pain and suffering. पर जैसे जैसे वो आप करोगे साइड बाय साइड, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन फीलिंग गुड। तो आज के वीडियो में एक सिंपल टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी जो पर्सनली मेरी फेवरेट है। मैंने कई बार इसको ट्राई किया है एंड आई एम श्योर यू विल लव इट टू। जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज़ नेहा, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर। और मेरी कोचिंग सेशंस और सारे कंटेंट के थ्रू मैं हमेशा अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है, अपने पास्ट ट्रॉमास को कैसे ओवरकम करना है, कैसे अपनी लाइफ में लविंग रिलेशंस, परफेक्ट हेल्दी बॉडी और एक अच्छा सा ग्रोइंग करियर, फ्लरिशिंग जॉब, बिजनेस, जो भी आपकी ड्रीम है वो कैसे पाना है यूजिंग माई कॉन्टेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। First of all, you need to know your emotional values, emotions that you feel throughout the day. ठीक है? आपका यूजुअल रूटीन कैसा है आपके दिन में? सपोज आपकी मॉर्निंग होती है 7 बजे, ठीक है? तो आप एवरी 2 आवर्स का टाइमर अपने मोबाइल में लगाएंगे एंड यू विल जस्ट नोट डाउन फॉर 1 डे, 2 डे और 3 डेज मैक्सिमम कि आपके इमोशंस थ्रू आउट द डे कैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब 7 बजे मैं उठी, उसके बाद 7 to 9 के बीच में मेरा जो भी आपकी रूटीन है, उस ड्यूरेशन में, उस 2 घंटे में आपके इमोशंस कैसे थे ऑन एन एवरेज, राइट? कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब उठती हूँ तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश फील करती हूँ, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे सुबह का इनिशियल टाइम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई स्पेंड दैट टाइम इन माई मॉर्निंग रूटीन। मैं इनर वर्क करती हूँ, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड एंड एक्सरसाइज। ये मतलब थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वेज में मेरा रूटीन मोर और लेस यही होता है। सो आई फील सो एनर्जेटिक, हैप्पी, जॉयफुल, ऑप्टिमिस्टिक इन दैट 2 आवर स्लॉट, राइट? तो मैं वो सारे इमोशंस नोट डाउन करूँगी। सेम वे फ्रॉम 9 to 11, मे बी वो आपका ऑफिस टाइम है, तो उस टाइम पे आप थोड़े बहुत जल्दी में होंगे। मल्टीपल थॉट्स मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड कि ये करना है, ये फिनिश करना है, डेडलाइन है, जल्दी से ऑफिस पहुंचना है, इस घर के सारे काम निपटाना है, वॉट एवर। तो उस टाइम पे आप अगर यू फील सो मच ओवरवेलमिंग या फिर एंशियस, तो आपको वो सारे इमोशंस नोट डाउन करने हैं। सेम वे आप 2-2 घंटे का टाइमर लगाओगे और पास्ट में, मतलब सपोज आज के दिन का मैं देखूँ, तो ये टाइमर ऑन होने के बाद मैं रिव्यू करूंगी मेरे लास्ट 2 घंटे कैसे रहे थे, राइट? आई विल नोट इट डाउन। देन ये एक्टिविटी आपको पूरे दिन के लिए करनी है, टिल द टाइम यू गो टू बेड, राइट? ये एक्टिविटी को आप 2 या 3 दिन तक रिपीट करेंगे एंड देन यू नोटिस कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का रेशियो कैसा है। अगर इट इज लाइक 50-50, यू जस्ट नीड टू डू समथिंग मोर टू पॉजिटिव इमोशंस के रेशियो को बढ़ाने के लिए। एंड अगर वो नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दिस इज द साइन यूनिवर्स इज टेलिंग यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 100% समझना है कि यू जस्ट नीड टू फोकस एंड फॉलो माई टेक्निक। अब ये रेशियो जान लिया, उसके बाद सबसे पहले आप एक फॉर्मूला को पेज में अभी नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज नोन एज PFM फॉर्मूला। ठीक है? P इज फॉर फिजियोलॉजी, F इज फॉर फोकस एंड M इज फॉर मीनिंग। अब जब हम जानते हैं कि हम चाहकर भी नेगेटिव इमोशन से दूर नहीं जा पा रहे, ओवर थिंकिंग हो रही है, मे बी सोने के टाइम स्लॉट पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस या वरी हो रही है, तो
उसको चेंज कैसे करना है यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स, ठीक है? PFM वो ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है और जो उस टाइम पे आप रेलेवेंट है, आप कर सकते हो, यू विल डू दैट, ओके? सो फर्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को सिंपली बोला जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? अवर माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड। तो जब हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, नेगेटिव फील करता है, कुछ बार बार लो फील करते हो ड्यू टू योर नेगेटिव इमोशंस, तो यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप नोटिस करोगे कि उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसी होगी, या फिर आप लेटे होंगे या एनर्जी फील नहीं करोगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू सिट स्ट्रेट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट करोगे, एंड देन इफ पॉसिबल आप खड़े होंगे, इफ पॉसिबल आप एक अच्छा सा बॉलीवुड म्यूजिक लगाओगे एंड यू विल डांस, डांस लाइक इन नो वन इज वॉचिंग यू, करेक्ट? जब भी हम अपनी बॉडी पे अटेंशन देते हैं तब हमारा माइंड ऑलवेज उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है, और हम अगर उसको एंजॉय करते हैं, वट एवर फिजिकल एक्टिविटी वी आर डूइंग, आप रूम शिफ्ट कर सकते हो, आप वॉक लेने बाहर नेचर में जा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, उस टाइम पे आप पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहे हो जस्ट बाय चेंजिंग योर फिजियोलॉजी। डांस करोगे और उस म्यूजिक को एंजॉय करोगे और बाकी की सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएगी, राइट? दैट इज द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे टू चेंज योर इमोशनल स्टेट, करेक्ट? सेकेंड इज फोकस। अगर पॉसिबल नहीं है कि चलो मैं ऑफिस में हूँ या ऐसी कोई जगह पे हूँ जहाँ पे ये डांस करना या खड़े होना या अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे पावर पोज में खड़े होना, दैट इज, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू चेंज योर फोकस कॉन्शियसली। अगर एक्सेसिबल है तो आप यूट्यूब पे कोई कॉमेडी शॉर्ट देखोगे, कॉमेडी शो देखोगे, यू कैन रीड अ बुक, आपका कॉन्शियस फोकस चेंज करना है, दैट्स इट। आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी परस्यू कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, किसी के साथ, नोन वन के साथ आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, नॉट फॉर लाइक जो भी सपोज आपके साथ कोई गलत हुआ है कुछ और वो इंसिडेंट बार बार आपके माइंड में आ रहा है, तो उसके बारे में आप बात नहीं करोगे। उसके अलावा जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, और मे बी यू कैन प्ले विथ एनी पेट, या आपके बच्चे हैं अराउंड, दैट इज़ अ बेस्ट एक्टिविटी। आप कॉन्शियसली अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हो तो पूरी एनर्जी वहाँ पे फ्लो होगी एंड यू विल फील मोर बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मीनिंग। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग दैट वी अटैच टू इट, ठीक है? मीनिंग उसका खुद ब खुद नहीं होता, बट हम उसको मीनिंग देते हैं बेस्ड ऑन अवर माइंडसेट, अवर एनर्जी एंड अवर मूड दैट टाइम, करेक्ट? तो आप कॉन्शियसली, सपोज आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको बॉस ने फायर कर दिया, या आपके बिजनेस में लॉस हुआ, या आपकी कोई हेल्थ चैलेंज आपको परेशान कर रही है, यू विल जस्ट चेंज द मीनिंग। मे बी ये सिचुएशन मेरे बेटरमेंट के लिए है, मे बी भगवान चाहता है कि मुझे कोई और अच्छी जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, मे बी मुझे हेल्थ चैलेंज ये दिखाना चाहती है कि आई जस्ट नीड टू चेंज माई फूड रूटीन एंड सम ऑफ माई हैबिट्स, ठीक है? जब आप कॉन्शियसली उसका मीनिंग चेंज करेंगे, उसको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे, वहाँ पे एनर्जी देंगे, एंड देन स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट वेरी इजीली। ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर फोकस, वहाँ पे भी वो एक्टिविटी वर्क करेगी। आप पेपर पे सारी चीज़ें लिख सकते हो, नेगेटिविटी जो भी इंसिडेंट आपके माइंड में बार बार घूम रहा है, या चिंता आपको हो रही है, या वॉट एवर स्ट्रेस यू आर फीलिंग, सारी चीज़ें आप पेपर पर लिख दो और उसको फिर चला दो। दिस इज़ द बेस्ट बर्निंग बोल्ड एक्सरसाइज, मैं मेरी कम्युनिटी में हमेशा करवाती हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, करेक्ट? एंड व्हेन यू चेंज द मीनिंग टू एनी पर्सन, टू एनी सिचुएशन ऑफ योर्स, उसका आउटकम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी का रिसेंटली अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, राइट? सो मे बी वो नेगेटिव इंसिडेंट बार बार आपके माइंड में घूम रहा है, बिकॉज हम एक तो कंटेंट को, इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो उस टाइम पे आप मीनिंग दे सकते हो कि ऑब्वियसली वी विल ऑल प्रे फॉर द सोल्स जो हमारे साथ नहीं रहे, और उनके फैमिली मेम्बर्स, for all of them we have a lot of sympathy and prayer and we will send healing energies to them, but ये मीनिंग भी आप दे सकते हो कि शायद ये एक सिग्नल है for me to live my life completely, to enjoy with my family, to do the work that I really want to do, maybe कुछ भी हो सकता है, वो मीनिंग आपको अपने हिसाब से देना है। so I hope you got all the 3 points and I'm really sure कि आप उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना ये मेथड आपको कैसी लगी, और आपने अगर अप्लाई किया है तो उसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय पेड कोचिंग सेशंस या फिर एनीथिंग दैट वी डू इन आवर एकेडमी, प्लीज़ जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इफ़ यू वांट टू अटेंड वन ऑफ माय दीवा एक्टिवेशन वेबिनार जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं डेप्थ से समझाती हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट ग्रुप। शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस जिनको आपको पता है कि
दे नीड टू लिसन टू दिस, दे नीड टू अप्लाई टू दिस, तो उनके साथ आप शेयर करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप क्रिएटिंग द मैजिक.